अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पीटीआई में बड़ी तब्दीली, तमाम ओहदेदार फारिग, पार्टी रहनुमाओं में इख्तिलाफात, जाली वोट का इंकशाफ, हम्माद अजहर की बरतरफी का मुतालिबा, नवाज शरीफ की सजा खत्म होगी, शहबाज के इत्तेहादियों को मशवरा, हरमैन के कातिल कौन, पुतिन को खिराज तहसीन, और क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल। केपी बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त, हुक्मरान पार्टी में भोंचाल आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील कर दी गईं। चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम ओहदेदार फारिग कर दिए गए। नई आईनी कमेटी तश्कील दे दी गई जिसमें तमाम बड़ी क़यादत शामिल होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, नई आईनी कमेटी में सीनियर क़यादत शामिल होगी जो तमाम मामलात का जायजा लेकर फैसला करेगी। अब रिश्तेदारों को टिकट देने का फैसला सूबाई सतह पर नहीं होगा बल्कि विफाक की खुसूसी कमेटी करेगी। तहरीके इंसाफ की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और इस कमेटी में तमाम बड़ी कौमी क़यादत जो है तहरीके इंसाफ की वो शामिल होगी कि जहाँ पर भी किसी की रिश्तेदार को टिकट देने का मामला होगा वो मुकामी क़यादत उसका फैसला नहीं करेगी। वो एक खसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी वफाक में, जिसके पास ये केस आएगा और वो फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी है और इसी तरीके से जो PMLN है वो सिर्फ पंजाब की पार्टी है। केपी के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त, मोरूसी सियासत की मुखालिफत करने वाले रिश्तेदारों को टिकट बांटते रहे जिस पर पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज कर दिया। कहा, विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा देने और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन का चैलेंज देता हूँ, अगर हिम्मत है तो जीत कर दिखाना। डॉक्टर हशाम ने इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म को टिकटों की गलत तकसीम पर खत लिखा और आगाह किया था। बोल न्यूज़ ने खत हासिल कर लिया। केपी में बल्दियाती इंतखाबात में बल्ला आउट हो गया। बदतरीन शिकस्त से हुक्मरान जमात में ज़लज़ला आ गया। टिकटों की तकसीम पर पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। लकी मरबत से पीटीआई रहनुमा डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। चैलेंज देते हुए कहा कि अभी सीट से इस्तीफा देता हूँ और आप भी इस्तीफा दें, फिर जीत कर दिखाएं। अली अमीन को पता चलेगा कि मेरे हल्के में उनका कितना वोट है। अली अमीन गंडापुर ने मेरे खिलाफ जाती साजिशें की जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। मैं तकब्बुर में नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त मैं इनको एक चैलेंज देना चाहूँगा कि अगर इनको बड़ा ही शौक है तो मैं भी इस्तीफ़ा दे देता हूँ PK 92 पे और ये इस्तीफ़ा दें NA 38-1 को कि ये भी आज़ाद इलेक्शन लड़ें और मैं भी आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा 1 on 1 और फिर देखेंगे कि मेरा यहाँ पे कितना वोट है और इनका DA खान में कितना है। डॉक्टर हशाम का इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया खत बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। खत में साबिक सूबाई वजीर ने लकी मरवत ने पार्टी टिकटों की गलत तकसीम की निशानदही की है। उन्होंने लिखा, मेरे हल्के में अली अमीन गंडापुर ने मेरे सियासी मुखालफिन को पार्टी टिकट दिया। लकी मरवत में ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं था। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। पार्टी को तबाही से बचाने के लिए नोटिस लिया जाए। नौशहरा में बल्दियाती इंतखाबात तहसील जहांगीरा में जाली वोट पोल होने का इंकशाफ हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर तहसील जहांगीरा अजहर जहूर ने जाली वोट पोल होने का एतराफ कर लिया। कहा, हल्के में धांधली हुई, जाली वोटों का इस्तेमाल किया गया जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तहसील जहांगीरा के रिजल्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार कामरान राज़ाक और मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को 29 दिसंबर को तलब कर लिया। जेली वोट पढ़ने तो चाहिए नहीं, ठीक है, लेकिन जो पढ़े हैं वो हर पोलिंग स्टेशन में
मल्टीपल वोट्स इस तरह के हैं कि जो रिजेक्ट हुए हैं। वो जो रिजेक्ट वोट हुए हैं वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है तमाम वोट्स का, जिस पोलिंग स्टेशन से जितने हुए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंजरी का जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन था उसमें 44 वोट्स कुछ हैं जो कि रिजेक्ट हुए थे। जो इलेक्शन हुआ है इस तरह नहीं हुआ कि लोगों ने वोट डाले और वोट हमने गिन लिए और लोगों के उसमें डाल दिए। हमने एक एक वोट जो है वो देखा है, एक एक वोट हमने चेक किया है और जो बोगस वोट पोल हुए थे वो निकले हैं बाहर। कराची में गैस बहरान ने अवाम तो अवाम हुक्मरानों को भी परेशान कर दिया। शिकवों शिकायतों के अंबार लगाने पर भी सुनवाई न हुई तो पीटीआई अरकान ने हमाद अजहर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। अपने हल्के के लोगों के सवालात से तंग आकर पार्लिमानी सेक्रेटरी आफ्ताब सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया। जब अपने ही हों बेखबर तो भरोसा करें किस पर। गैस बहरान पर निशाना बने हमाद अजहर। हुकूमती अरकान ने पहले शिकवा किया, फिर भी ना सुनी गई तो अपना रास्ता अलग कर लिया। गैस की किल्लत पर एहतजाज करते हुए थक गए तो MNA आफ्ताब सिद्दीकी वजारत से मुस्ताफी हो गए। कराची में गैस की शदीद किल्लत पर बतौर एहतजाज इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी फौरन इस्तीफा मंजूर कर लिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एक हफ्ते कबल ही आफ्ताब सिद्दीकी ने हमाद अजहर को खत लिखा था जिसमें उन्होंने ये शिकवा किया था। उनके हल्के NA 247 में गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं। अक्टूबर से गैस का इशू चल रहा है। आपको 12 मैसेज भी किए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आपका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। आफ्ताब सिद्दीकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बहरी उमूर थे। सिर्फ आफ्ताब सिद्दीकी ही नहीं, गैस बहरान पर दीगर रहनुमा और कारकुनान भी हमाद अजहर से नाराज हैं। लियारी से मुंतखब PTI के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद फट पड़े। हमाद अजहर को बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए बरतरफी का मुतालबा कर दिया। उसे बार बार रब्ता करने की कोशिश की, सब मैसेजेस किए, लेकिन चूंकि वो अपने आप को एक साबिक गवर्नर का बेटा समझता है और वजीर होना सरवाब की पर लगने के बराबर समझता है तो उन्होंने जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मलिर से तहरीक इंसाफ के MNA जमील अहमद भी गुस्से में हैं। गैस बहरान पर वजीर तवानाई और MD SSG को खतूत भिजवा दिए। गैस बहरान पर हुक्मरान जमात के अरकान का जब ये हाल है तो अवाम अपना रोना आखिर किसके सामने जाकर रोएंगे। और सिंध में गैस बंदिश पर आपस में नाराज होने वाले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और विफाकी वजीर हमाद अजहर के दरमियान सुलह हो गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दोनों की सुलह करवाई। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है जिसमें सुई गैस को आम सनतों और कैपेटिव पावर प्लांट्स की गैस मुनक़ता करने से रोक दिया है। इसी वजह से जिन शोबों से गैस काट कर घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करनी थी वो हम नहीं कर पा रहे। विफाकी वजीर हमाद अजहर का जवाब, कहा 30 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट में गैस बहरान पर समाअत है जिसमें हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये भी बोले कि मौसम सरमा में दीगर शोबों की गैस रोक कर घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई दे रहे हैं। एक हद से ज़्यादा गैस सस्ती नहीं दे सकते। क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है उसकी वजह से, और एक स्टे नहीं है, दो तीन स्टेज मौजूद हैं। इसको समझना पड़ेगा कि हर सर्दियों में पिछले काफी सालों से गैस की कमी आती क्यों है सिस्टम में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी। अब गैस की सप्लाई तो उतनी है सिस्टम में जितनी जमीन के नीचे से निकल रही है और उसको मैनेज किया जाता है सर्दियों में कि जो लोअर प्रायोरिटी एरियाज हैं काबीना के मुताबिक उनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन को दी जाती है, क्योंकि घरेलू सार्फिन की जो डिमांड है वो सर्दियों में 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। गैस बंदिश ने हालात बिगाड़ी तो बिजली के इजाफी बिलों ने दिमाग घुमा दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वफाकी वज़रा अपने इजाफी बिलों पर फट पड़े। कहा बिजली आ नहीं रही, इजाफी बिल मिल रहे हैं। इजलास में हमाद अजहर के ना आने पर अरकान एहतजाजन इजलास छोड़ गए। ना गैस आ रही है ना ही बिजली, इजाफी बिलों ने कर दी हालत पतली। तब्दीली का नारा लगाने वाले वजीर बिजली के जायद बिलों से परेशान हो गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास हुआ। अरकान ने सोचा अपना रोना हमाद अजहर के सामने रोएंगे, लेकिन मौसूफ वफाकी वजीर इजलास में आए ही नहीं तो हिदायतुल्ला खान ने सारा गुस्सा चेयरमैन कमेटी पर निकाल दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा वजीर नहीं आए तो क्या करें। सेनेटर हिदायतुल्ला ने कहा मेरा लॉजिस में बिजली का बिल 32,000 से ज़ायद आया है। बिल में 18,362 रुपये बिजली की कीमत और बाकी टैक्सेस शामिल हैं। सेक्रेटरी पावर आसिफ हुसैन का कहना था कि मेरा बिजली का बिल भी इतना ही आया है। सेक्रेटरी सना जमाली ने कहा कि कोयटा में 12 घंटे लोड शेडिंग है मगर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के इजाफी बिलों और हमाद अजहर के इजलास में अदम शिरकत पर अरकान ने शदीद गुस्से का इजहार किया और एहतजाजन इजलास छोड़कर चले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।